तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और बात करेंगे अमेरिका में जो चल रहा है। दरअसल जो ट्रंप और एलन मस्क एक समय दांत काटी दोस्ती आप कहिए, दोनों साथ दिखते थे और एलन मस्क ट्रंप को चुनाव जिताने में एलन मस्क का बहुत बड़ा योगदान रहा, पैसे के अलावा भी। और आज दोनों के बीच तनातनी है। कोई किसी को पागल कह रहा है तो कोई कुछ बोलते रहा है, कोई कह रहा देश से निकाल दिया जाए। तो ये सारी बातें चल रही है। नई पार्टी बना दी जाए, उसके लिए जनमत संग्रह करने लगते हैं। इन सब चीजों को समझेंगे आखिर हुआ क्यों ऐसा। पहली बात, वो इशू क्या है जिस पर ट्रंप और एलन मस्क आमने सामने आ गए, और ये चीजें जिस तरह से जितने अगली स्वरूप में सामने आई हैं, हालांकि अभी तो कुछ थोड़ा ठीक होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इन इन ये जो तनातनी है, इसका भविष्य क्या है और इसका क्या क्या इम्पैक्ट अमेरिका और दुनिया पर पड़ सकता है, ट्रंप पर पड़ सकता है, एलन मस्क पर भी इसका क्या असर पड़ सकता है, इन्हीं सब चीजों को समझेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश के रे। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। तो ये ब्यूटीफुल एक्ट बिल जो था ट्रंप का, क्या था, बिग ब्यूटीफुल एक्ट, बीबीए। तो ये बीबीए में ऐसा क्या था कि एलन मस्क एकदम से नाराज हो गए और वो ट्रंप के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया? देखिए, उसमें क्या है कि कुछ चीजें ऐसी थी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें यह था कि कुछ चीजें अच्छी हैं, मतलब उनके हिसाब से। मतलब अब अमेरिका को लेके तो आप और हम तो वो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें अच्छी हैं। लेकिन कुछ चीजें ये हैं कि जैसे देखिए, अमेरिकी सरकार के भी सबसे बड़ी चिंता क्या है और जिस पे ट्रंप जीत के आए, कि भाई कर्जा बढ़ रहा है बाहर का, और जो पैसे आ रहे हैं कर्जे में, उसका हम ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम उसको फालतू में वो कर रहे हैं। तो इन दो चीजों को लेके इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक गठबंधन, कोलिशन हुआ। और उन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई ठीक है, तुम देखो क्या कर सकते हो। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो सरकारी खर्चे थे और उसको उन्होंने कम करने की कोशिश की, और अच्छी कोशिश की, मतलब वो रिजल्ट सामने है। लेकिन क्या होता है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो बहुत तरीके के इंटरेस्ट काम करते हैं। तो वो इंटरेस्ट काम कर रहे होंगे, हमको नहीं पता है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से लोग हैं। और अचानक से, और देखिए, धीरे धीरे कोई चीज होती है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन में कोई चीज फ्लेयर अप हो जाए, और वो हुआ। और यहां तक बात आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि इसकी दुकान बंद करो, जो सरकारी पैसा जा रहा है इसका बंद करो। उन्होंने ये कह दिया कि ये तो अपराधी है, अपराधी इस सेंस में कि ये एप्स्टीन फाइल्स में नाम भी उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम है। कम उम्र की लड़कियों के साथ इसके सेक्सुअल संबंध है, और बालिग लड़कियों के साथ डांस का जो वीडियो आया उसको मस्क ने वो भी किया। अब देखिए, क्या दिक्कत क्या है कि हमारी जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था है, हमारा जो ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, जिसको आप और हम बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, आप ज्यादा करते हैं। पिछली बार तो जब मैं बोला कि लोगों पे ही मुझे डाउट है, तो आपने बोला था कि नहीं, लोगों को कुछ मत बोलो, होली काऊ है ये लोग। मतलब 1.5 अरब की आबादी, या अमेरिका में 35 करोड़ की आबादी, मतलब इतने होली काऊ अगर हो जाए तो मतलब फिर दुनिया की तो किस्मत ऐसे ही बदल जाएगी, चाहे कितने
मस्क आ जाए, कितने ट्रम्प आ जाए, कितने एप्स्टीन आ जाए, कितना कोई भी आ जाए, लेकिन ऐसे होता नहीं। और मुझे दो बातें कहनी है इसमें। एक कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इलॉन मस्क ने जो भी बात कही वो ठीक ठाक था, मतलब एक क्रिटिसिज्म कह लें या चाहे जो कह लें। डोनाल्ड ट्रंप को उस पे जो उन्होंने बोला कि ये अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके जो हमारी नीति है उससे इलॉन को दिक्कत हुई है, जबकि इलॉन कई साल से बोल रहे हैं कि सब्सिडी नहीं चाहिए। और भारत में भी ये होना चाहिए, सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, लोगों को सरकारें अपने वो करें, प्रोपेल करें, अपने आप को वो करें। अब मोदी जी बोले सोलर लगाऊंगा, अरे पहले सरकारी जगहों पे तो लगा लो भाई, दूसरों को क्यों ठेल रहे हो। इलॉन ने कहा कि मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए। ये बात वो आदमी 4 साल 5 साल से कह रहा है। तो यहां पे ट्रंप की ये बात गलत हो गई। लेकिन इलॉन ने जो एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात की वो टू मच था, बहुत ज्यादा था। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी ने बेईमानी करके, वो आदमी कितना अच्छा है कितना बुरा है ये फैसला अपनी जगह है, मैं कोई जज नहीं हूं। उसको 90 साल की सजा दिलाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, बेईमानी, घटिया, पाक, गंदगी, हर तरीके से किया। एक बार जान लीजिए, आप कोई अपराधी है, आप ऐसे उसको छुरा घोंप के मार देंगे क्या? ये कोई तमीज होती है? ये कोई लॉ होता है? कोई ये सोशल बिहेवियर होता है क्या? अगर वो एप्स्टीन फाइल में सचमुच में होता वो बंदा, तो ये डेमोक्रेट्स जो है उसको उसका फाइल नहीं निकालते क्या? वो अब तो मस्त ने भी वो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। असली कहानी क्या है कि ट्रिगरिंग का बात है। जैसे मैं और आप बतिया रहे हैं, आप मेरे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज कभी ट्रिगर कर गई और मैंने कोई बात कह दी, आपने कोई बात कह दी, हमने रिएक्शन किया, आपने रिएक्शन किया, वो बढ़ गई बात। ये इस कहानी में यही चीज हुई है। लेकिन ये सिर्फ इतनी बात नहीं है। हाँ, वही बात है क्या जो इतनी बात नहीं है, तो कितनी बात है और वो क्या बात है? उसमें बात यह है कि ट्रंप रिजीम ने अमेरिका का, वो आपने उनका देखा था, वो स्लेट दिखा कि इस पे इतना टैक्स लगाऊंगा, इतना टैक्स लगाऊंगा, छूट दी, फिर कुछ किया। लेकिन चाइना के साथ उनके चलते रहे मामले। अब देखिए दिक्कत क्या है, अगर हम भारत और अमेरिका रिलेशन देखें, या भारत चीन, या भारत कोई भी देखे, तो हम ये देखते हैं भाई कितना हमारा फायदा है, कितना नुकसान है, क्या है, कितना इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग छोटी इकोनॉमीज हैं। आप नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5 वो अलग वो बात, अलग बात है, लेकिन हाँ बहुत छोटी इकोनॉमी है। लेकिन खेल क्या है? खेल वहां है जहां पे पैसा है, जहां पे खनिज है, जहां पे रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, और जहां पे एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कामगार हैं, जो वो उन चीजों को कर रहे हैं। ये 5-7 चीजें हैं जो खेल करती हैं। अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप 1 में भी ये बात हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप की उस पॉलिसी को बाइडेन ने भी कंटिन्यू किया था। अब ये आए तो इन्होंने
तो और भी शिकंजा करने की कोशिश की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। महारानी विक्टोरिया टाइप का इनका कुछ सपना देखा होगा इन्होंने। महारानी विक्टोरिया सच में बहुत बड़े एम्पायर की हाँ मालकिन। हाँ। इन्होंने कहा कि ऐसा है, चीन पे इतना परसेंट, उतना परसेंट, फिर चीन ने भी कहा कि ये भी वो सब। लेकिन बीच में असली बात क्या थी? असली बात ये थी कि भाई चिप सेमीकंडक्टर का जो हाई लेवल है, एक सर्टेन लेवल से ऊपर हम चाइना को नहीं बेचेंगे। और जब ये ट्रंप ने ऑर्डर दिया था तो आपको याद होगा कि चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और आने वाले समय में सबसे बड़ी, मुझे अफसोस है कि दुनिया मस्क के बारे में, जकरबर्ग के बारे में, ये जाहिलों के बारे में बात करती है, और एनवीडिया के बारे में और उसके मालिक के बारे में, उसके संस्थापक जो 30 साल से मेहनत कर रहा था। ये तो थोड़े थोड़े समय में चमक जाते हैं ना। उनको बोला कि तुम नहीं भेजोगे, ठीक है। चाइना ने कहा वेरी गुड, देख लेंगे। चाइना ने कहा कि रेयर अर्थ मटेरियल्स हम नहीं बेचेंगे किसी देश को। अब उसमें खेल क्या हुआ? देखिए, रेयर अर्थ मटेरियल्स कई देशों में है, इंडिया में भी है थोड़ा सा, अफगानिस्तान में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है। लेकिन सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स चीन में है। अपने अपने मूलभूत रूप में, अपने मतलब जिसको हम अयस कह सकते हैं, क्या उसको बोलते हैं, ओर का रूप में। हाँ। लेकिन उसको जो परिष्कृत करने की जो व्यवस्था है, उसको जो जो टेक्नोलॉजी है, जो तरीका है, वो नहीं है कहीं। हाँ, वो 99% चीन के पास है। अगर आप कहीं से भी लाएंगे तो उसको वो बना के, उसको साफ सुथरा करके, जैसे पेट्रोल, ऐसा थोड़ी है कि आप पेट्रोल कहीं निकल रहा है, आप अपनी गाड़ी में भर लेंगे और चला लेंगे, ऐसा तो उसको आपको शोधित करना होगा। तो चाइना उसमें मतलब नंबर 1 ही नहीं है, मतलब दे आर द वन। अब उसने क्या किया कि उसने नकेल कस दी, इनकी टोटी बंद कर दी। अब उस टोटी बंद करने से एलन मस्क का सारा हिसाब किताब बंद हो गया। क्यों? आपको रोबोट बनाना है, चिप चाहिए, कार बनाना है, चिप चाहिए, न्यूरल लिंक करना है, चिप चाहिए, रॉकेट बनाना है, चिप चाहिए, मिसाइल बनानी तो भी चिप चाहिए। तो आपको याद होगा, आज एलन ने भले बोला, मतलब आज नहीं, मतलब 2 दिन पहले, कि ट्रम्प टैरिफ से रिसेशन आएगा। लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने उस समय भी उनका विरोध किया था। कुछ लोग ट्रम्प को विलेन बनाने और कुछ लोग मस्क को विलेन बनाने पड़े। उनको असल में वो टाइमलाइन नहीं देख रहे हैं, और वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इश्यूज क्या है। मस्क जो है वो टैरिफ, इस तरीके का जो ये जो टैरिफ इन्होंने किया है उसके फेवर में नहीं। दिक्कत क्या है कि ये जो कुछ लोग हैं, हालांकि मैं रेसिस्ट और एंटी सेमेटिक नहीं होना चाहता हूं, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ट्रम्प, उन लोगों ने उस तरीके की चीजों को हवाबाजी की दी। ट्रम्प के साथ दिक्कत थी, आपको मैं बताऊं, मैं मस्क का 50 प्रॉब्लम बता सकता हूं, और मैं क्या बता सकता हूं दुनिया के सामने है। लेकिन ट्रम्प अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ढंग के लोगों को शामिल कर सकते थे। आज एक चीज सोचिए आप जरा, एक मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं। इलन मस्क, आप और हम ये बोल सकते हैं, ये बहुत सतही और बहुत आलसीपना होगा बोलना, ब्यूरोक्रेसी, पैसा,
धन, उद्योगपति, अडानी, आलजाल, ये फालतूगिरी है। मस्क अडानी नहीं है, मस्क अंबानी नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। अंबानी का इतिहास, अडानी का इतिहास जितना चलता है, जितने पीछे जाता है, उतनी तो मस्क की उम्र नहीं है। और वो गंदे लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं, बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो बड़े कमाल के लोग हैं। उन्होंने कुछ किया है, वो ट्रेडर नहीं है आपकी तरह, हाँ, आपके उद्योगपतियों की तरह, इंक्लूडिंग टाटा। ये कहा जाता है ना कि टाटा उद्योगपति है, ये ट्रेडर है। अरे भाई, टाटा ने क्या बनाया, मुझे बताइए, टाटा ने क्या बना दिया, मुझे बताए। हाँ, ऐसा क्या बनाया जो दुनिया नहीं बना रही? तो मैं ये कह रहा हूं कि मस्क जैसे, देखिए, मैं मस्क, पीटर थिल जो इनके पेपाल के पार्टनर थे, या जकरबर्ग, या बेजोस जो अमेजन के मालिक है, मैं कोई इनका फैन बॉय नहीं हूं, या डेविड सैक्स जो इनके क्रिप्टो जार हैं, एआई जार हैं। लेकिन या एप्पल ये, वाला था, अरे कमाल एप्पल का वाला आदमी। था, वो जबरदस्त बंदा। लेकिन या ये लोग, माइक्रोसॉफ्ट वाला भी, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट जो ये ऑफ भी। कोर्स, ऑफ कोर्स। हम्म, तो इन लोगों ने कुछ चीजें बनाई, इन्होंने दुनिया बनाई। हम्म, आप मुझे बताएं, आज के डेट में आप महात्मा गांधी के दुनिया में नहीं रह रहे हैं, आप आइंस्टीन की दुनिया में नहीं रह रहे हैं, आप जॉन एफ कैनेडी की दुनिया या नेल्सन मंडेला की दुनिया में नहीं रह रहे हैं। आप रह रहे हैं जेफ बेजोस की दुनिया में, इलॉन मस्क की दुनिया में, मार्क जुकरबर्ग की दुनिया में, बिल गेट्स की दुनिया में। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, समय बदलता है। आप मुझे थोड़ी सी 30 सेकंड की अनुमति दें। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की जो राजधानी थी इस्तांबुल, 16वीं शताब्दी में, उसको बल्गारिया के इंजीनियर के बनाए हुए तोप और चाइनीज बारूद से उस्मानिया साम्राज्य ने कैप्चर किया, जिसको ओटोमन एम्पायर अंग्रेजी में बोलते हैं, उस्मानिया साम्राज्य ऐसे बोलते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि दुनिया पूजा करती है, पूजा करे, बढ़िया है, सीखना चाहिए फिलोसोफर संतों से। आज ही एक बहुत पवित्र दिन है, आज ईद उल अजहा। लेकिन असली चीज ये है कि दुनिया दो तीन चीजों से चलती है, मेहनत से चलती है। अडानी का लोग मजाक उड़ाते हैं। रजत शर्मा ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा मेहनत, मेहनत, मेहनत। वो आदमी चाहे जैसे बड़ा हो, वो एक अलग मीमांसा हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताइए, जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कौन बाप अपने बेटे को नहीं बोलता होगा कि भैया मेहनत कर ले? आप मुझे बताइए। या खुद को नहीं बोलता कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए? ये लोग, ठीक है, फिलोसॉफी है, आइडियोलॉजी है, दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों को तो उसमें कुछ करना पड़ेगा ना। और मैं इस बात को, इस पॉइंट में ये कहूंगा, पीटर थिल, मैं इनको पसंद नहीं करता हूं। और वो इजराइल में, ये गाजा में नरसंहार में, जनसंहार में वो अमेरिकी गवर्नमेंट और इजरायली गवर्नमेंट को वो कर रहे हैं। उनकी किताबें मुझे बहुत पसंद है, उनकी बातें मुझे बहुत पसंद है, उनके पॉडकास्ट बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी मैं उस आदमी को उतना पसंद नहीं करता हूं। लेकिन उस आदमी की एक बात यह है, आप इलॉन मस्क के खिलाफ दांव लगा के जीत नहीं सकते। उसका सिंपल वो कारण, क्या चीजें हैं जिससे आप, जैसे मान लीजिए, ये सवाल मैं इस पे थोड़ा समझना चाहता हूं कि जैसे वहां का नासा है, नासा बहुत कुछ डिपेंडेंट है एलन मस्क पर।
वहां का जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो काफी कुछ डिपेंडेंट है एलन मस्क पे, कई चीजों पे। और भी गवर्नमेंट का जो बहुत सपोर्ट है एलन मस्क को, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, पिछले हाँ दिनों इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि गवर्नमेंट की सब्सिडीज, गवर्नमेंट का सपोर्ट और ये सारी चीजें अगर विड्रॉ कर ली जाएं तो एलन मस्क के स्टॉक धड़धड़ा के गिर जाएंगे। और ये तो सच्चाई है कि जिस दिन एलन मस्क ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला उसी दिन उनके स्टॉक अपने इतिहास में सबसे ज्यादा गिरे, टेस्ला के। लेकिन जितने गिरे उतने अगले दिन बढ़ भी गए। नहीं, वो बढ़ गए लेकिन वो गिरे। तो ऐसे में एक एक ट्रम्प जो है, ट्रम्प गवर्नमेंट है, दुनिया की सबसे पावरफुल देश के गवर्नमेंट हेड हैं वो तो एलन मस्क को निपटा सकते हैं ना। वही मैं समझना चाहता हूं, कैसे नहीं। देखिए देखिए, जैसे हमको दो तीन तरीके के गवर्नेंस को उदाहरण के रूप में लेना पड़ेगा। जैसे चीन में एक सरकार है, एक तरीके की नहीं, सरकार एक चीज इसमें ध्यान रखिए, एक साथ मैं नहीं कर रहा हूं कि एक एक झटके में निपटा देंगे। धीरे धीरे करके आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो जाएं, आपके सब्सिडी कम हो जाए, और ऐसे करते अगले 15 साल में आप निपट जाएंगे। एक बात जान लीजिए सर, हम्म एक व्यक्ति जो रिफ्यूजी है और वो कनाडा में कुछ पढ़ाई कर रहा है हम्म और एक गोदाम में, गराज में कुछ काम कर रहा है, हम्म और 15 साल 10 साल में वो दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी, मैं धनी नहीं बोल रहा हूं, हम्म हम गरीब धनी भी जैसे है, धनी भी है। नहीं, धनी अब तो सबसे ज्यादा धनी है और दूसरा वाला बहुत पीछे है। मैं ये इसलिए धनी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग चूंकि एक निर्धन देश है तो हम लोग हमेशा हर चीज को मनी 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 में, हर चीज को काउंट करना है। मतलब अरे भैया, गाजर खा के 3 दिन आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे ये भैया गाजर तो बड़ा महंगा बेच रहे हो तुम। अरे भैया, 3 दिन का तुम्हारे जीने का सामान बेच रहा है। तो मैं धनी वाला पार्ट जानबूझ के नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि हम लोग गरीब, और एक बात जान लीजिए, हम गरीब नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं भारत जैसे देश, हम गरीब नहीं है, हम दरिद्र हैं। पेट भरा भी हो ना तो हबकने की आदत है, हम दरिद्र देश हैं। गरीब अफ्रीका है जो दुनिया का सबसे धनी कॉन्टिनेंट है, महादेश है, वो गरीब है। ये दुनिया में जैसे अमेरिका, जैसे जैसे हमारा झारखंड दुनिया के सबसे, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मोटे, सबसे ज्यादा खा के बीमार हुए लोगों का देश, ये गुणा भाग करता है। तो मैं उस हिसाब से, देखिए मैं फिर बोलता हूं, कोई गाली दे तो मतलब माफ करिएगा। देखिए मस्क और जैसे, और इंक्लूड और ऑल्सो ट्रम्प, देखिए कुछ लोग क्या होता है ना कि जैसे हमने एक जिम्मेदारी चुनी कि भाई हम पत्रकारिता में गए, हमको कुछ काम करना है, हमको कुछ पढ़ाई लिखा करनी, टीचिंग करानी है, कुछ डॉक्टर होगा जैसे मेरे बाप या मेरा भाई, किसी ने और कर लिया, इंजीनियरिंग किसी ने कर लिया, ये एक चीज होती है, ये नॉर्मल नीचे के लोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने हिसाब से दुनिया को चलाते हैं, फिलोसफर। आप मुझे बताइए, छोड़ दीजिए मस्क, ट्रम्प, आलजाल, मोदी और ये महात्मा बुद्ध को किस कुत्ते ने काटा था भैया? नहीं, उसको उस आदमी के दिमाग में आया। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग, महात्मा बुद्ध तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, हम तो हाल की बात करें, महात्मा गांधी को कुत्ते ने काटा था क्या? वो बड़े घर के बेटे थे। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो मस्क, ट्रम्प, बेजोस, जुकरबर्ग जैसे लोग हैं ना, और भी बहुत सारे लोग, अदानी को भी मैं जोड़ता हूं, मैं अंबानी को भी जोड़ता हूं इसमें, ये लोग पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं,
ये तो उतना पैसा तब कमा चुके थे जब हम उछल कूद कर रहे थे। याद करिए, ये पेपाल बना के कितना पैसा बना लिया था पीटर थिल और इलॉन ने। जेफ बेजोस क्या बोलता है, लोग बोलते थे बोर्ड रूम में शेयर गिर गया, बोला कि मुझे कोई परवाह नहीं है, यूजर बढ़ रहा है। आप अलीबाबा का के फाउंडर जैक मा को देखिए, वो कैसे प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी मिलने में उसको क्या हुई। तो कुछ लोग देखिए, दिक्कत क्या होती है ना कि ये जो आप फिर वही उस पे आ जाऊंगा कि जनता, ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ अपने आप को बहुत ज्यादा विशेषाधिकार वाला समझती है। मैं जनता हूं, मैं नागरिक हूं, मैंने वोट दिया है, मुझे ये दो। लेकिन प्रकाश जी, सारी जनता जेफ बेजोस नहीं हो सकती, सारी जनता टिम कुक नहीं हो सकती, मुझे सारी जनता जनता नहीं ये होना सब है, थोड़ी हो सकती। जनता बिल्कुल नहीं होना है। आप मुझे बताइए, अभी इलॉन ने जब बोला कि एक नई पार्टी चाहिए अमेरिका में, हाँ, दो पार्टियां, अमेरिका पार्टी, हाँ, आप मुझे बताइए, लगभग 60 लाख लोगों ने वोट दिया उसमें। इसका मतलब क्या है? जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। आप एक देखिए, एक और हमको भ्रम छोड़ देना चाहिए, चाहे एक्स पार्टी का हो, वाई पार्टी का हो, जी पार्टी का हो, ए पार्टी का हो, बी पार्टी का हो, सी पार्टी का हो, कि आई एम समथिंग। मुझे बहुत अफसोस हुआ एडिटिंग को लेके। राहुल गांधी का आज आर्टिकल कई लैंग्वेजेस में छपा, हिंदी में छपा, और आपसे तो हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है। जब आर्टिकल छपता है तो उसका पहला वर्ड जो हम बोल्ड कर देते हैं, मैं वर्ड है, मैंने ऐसा। अरे भैया, महात्मा गांधी का देखिए आप, आइंस्टीन का देखिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि न भाषा की तमीज, न समाज की तमीज, न सभ्यता की। आप मुझे बताइए, मैंने आज पोस्ट किया, एक लड़के ने लिखा कि बहुत ज्यादा आप चाइना चाइना पे ट्वीट करते हैं, बहुत अभिभूत रहता है। मैंने कहा हाँ भाई, अभिभूत रहता हूं। अरे यार, मैं क्या भी बाकी लोगों की तरह ये करूं? यहाँ मर्डर कर दिया, यहाँ गर्दन काट दी, इसने रेप कर दिया 2.5 साल की बच्ची का। यार क्यों अपने खुद तो सुअरगिरी कर ही रहो, हमको घुसा रहे हो। तो मैं अब फिर आपको वापस ले रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, इन लोगों की जो जोड़ी है ना, और जो इनका गठबंधन है, अलायंस, ये अलायंस बहुत शानदार अलायंस था। ये अमेरिका के लिए अच्छा था, ये दुनिया के लिए अच्छा था। इसमें बहुत गड़बड़ियां हैं, बहुत इनके अपने बुद्धि और जो भी है, लेकिन इस गठबंधन का टूटना अमेरिका के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और आप देखें, 24 घंटे के भीतर ट्वीट्स डिलीट होने लगे कि नहीं होने लगे? मैंने कब लिखा था? मैंने लिखा था ना, मुझे अमेरिका से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शायद कभी जिंदगी में अमेरिका जा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि यार, इतना बढ़िया गठबंधन आपने बनाया। जो मुझे अफसोस होता है मोदी गवर्नमेंट को लेकर, इतना बढ़िया जनमत, इतना बढ़िया गठबंधन, ब्रॉड, नीचे से ऊपर तक, जाति धर्म आल जात, और यार क्या कर रहे हो यार? ऐतिहासिक मौके आते हैं, नेहरू चाहते तो ये आईआईटी और डैम नहीं बनाते, बोलते कि सालों को पहले रस्सी में बांध दो। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। जो चीज चल रही है उसको कंटिन्यू करो, थोड़ा सा
वॉल्यूम और बढ़ा दो। लेकिन उस आदमी ने दूसरी चीज ली कि नहीं, बढ़िया करना है, डेमोक्रेसी भी। और भाई चूंकि ये तो सबसे बड़ी चीज है प्रकाश जी कि 52 में जब दुनिया के जो बड़े डेमोक्रेसी के झंडाबरदार देश हैं फ्रांस जैसे, जहां पर यूनिवर्सल वोटिंग राइट नहीं था, अपने देश में था। अमेरिका अमेरिका में नहीं था, हमारे देश में अमेरिका में हुआ। नहीं था, हाँ, अमेरिका में नहीं था, फ्रांस में नहीं था। सर मैं हालांकि मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैं घुसता नहीं हूं, मैं पढ़ता भी नहीं हूं, मेरे पास किताबें हैं लेकिन साइड में है। लेकिन क्या हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का हमारा लीडरशिप है, क्या गैलेक्सी है। कैसे कैसे भगत सिंह को देख लीजिए, पंडित नेहरू को देख लीजिए, आजाद हिंद फौज को देख लीजिए, अंबेडकर का अपना जो मतलब एक पॉलिसी लेवल पे देख लीजिए, गांधी का मोरालिटी का लेवल देख लीजिए। और ये बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। मतलब आप किसी से, लोहिया, जयप्रकाश, आसफ अली, अरुण आसफ, मतलब आप चिपक जाइए किसी के साथ, एक आदमी के साथ चिपक जाइए और आप उसको जिंदगी का अपना भगवान मान लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी का कल्याण है आपका। इस लफड़े में ही नहीं पढ़ना कि कौन गलत था, कौन सही था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसमें पढ़ना ही नहीं है। वो कमाल के एक से एक लोग हैं। और अब आपने यूज नहीं किया तो जो हुआ सो हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने का जो 2 पॉइंट वो वाला जो पार्ट है, ये वाला देखिए, ये इलॉन ने बेहूदगी की एपिस्टीन फाइल के साथ उनका नाम जोड़ा। इलन मस्क को दुनिया, ट्रंप को दुनिया जानती है कि एंजॉय करते हैं, यास हैं, फन करते हैं अपना, उनका जो है। लेकिन ट्रंप के साथ किसी अंडर एज लड़की का नाम नहीं जोड़ा गया। और इस आदमी ने बिना किसी बेसिस के इसने डाला, मस्क ने। लेकिन ट्रंप ने भी बिना किसी बेसिस के बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके जो हमारा बाइडेन का वो था, उसको हमने वापस लिया, इससे मस्क परेशान है। अरे वो तो बाइडेन के टाइम से बोल रहा था कि सब्सिडी नहीं चाहिए। मतलब मैं अभी भी अपने देश में भी बोलता हूं, चाइना का उदाहरण देते हो। आप मुझे बताइए, आपको सर्दी हुई है, आपको दवाई खानी चाहिए, इसके लिए मुझे आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी? अरे मर रहे हैं आप। तो वहां ट्रंप की गलती, और उस गलती से ट्रिगर हुआ डोनाल्ड ट्रंप, ये इलॉन। और उनकी जो जीवनी लिखी है वाल्टर आइजैक्सन ने, 2015 में शायद आई थी ना। हाँ नहीं, और बाद में, अभी हाँ 2-3 साल पहले। और प्रधानमंत्री मोदी का जिसने इंटरव्यू लिया, उनका इंटरव्यू उसने भी लिया था। उन्होंने, अच्छा, वो जो, हाँ हाँ, हाँ, लियोनार्डो विंची का जो उनकी किताब है, और आइंस्टीन की किताब, वो मैंने 2 किताब पूरी पढ़ी है, पन्ना दर पन्ना। मैंने मस्क वाली नहीं पढ़ी है पढ़ी हुई। 1800 रुपए बहुत बुरा हालत में मैंने खरीदी थी। लेकिन उन्होंने लेक्स फ्रीडमैन को बताया कि इलॉन के अंदर भी डीमंस हैं। मतलब जैसे नहीं होता कि मतलब हमने फालतू बोल दिया, आपने फालतू बोल दिया, कहीं आपने गाली गलौज कर दी, गंदगी कर दी। तो मस्क में और ट्रंप में भी डीमंस हैं, मतलब बुराइयां हैं, जैसे एक ह्यूमन बीइंग में होती हैं। लेकिन ये जो कोएलिशन है, ये कोएलिशन अमेरिका के लिए बढ़िया है और दुनिया के लिए बढ़िया है। कैसे बढ़िया है मैं आपको बताऊं। यमन के ऊपर बाइडेन गवर्नमेंट बम चलाती थी कि तुम इजराइल को क्यों मार रहे हो, तुम लाल सागर में क्यों ब्लॉकेड किए हुए हो। ट्रंप ने भी उसको कंटिन्यू किया। लेकिन ट्रंप ने बीच बीच में कहा कि नहीं, हमारा हो गया, बंद कर दिया। ये इसलिए क्योंकि उनका सपोर्ट बेस ये कह रहा है
कि भाई तुम तो बोले थे कि फालतू दुनिया में किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना था, तुम कहां घुसे पड़े रहे हो। नेतन्याहू इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, जो युद्ध अपराधी होना चाहिए, जो कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला मैं कोई नहीं, ये आज एक बड़ी अलग तरह की बात हुई। मैंने पहली बार सुना कनाडियन प्राइम मिनिस्टर गाजा को लेकर के बात कह रहा था, और ईद का एक वो कर रहा था, ईद मुबारक उसने बोला। और गाजा को लेकर के जिस तरह की बात उन्होंने कही गाजा को ईद के संदर्भ में, वो एक अलग तरह का स्टैंड था वो। सर समस्या ये है ना कि हमारे देश में कार्नी का जो वो था, मैंने सुना, वो पूरा 7-8 मिनट का उसका भाषण है। देखिए हमारे हमारे देश में हमारे यहाँ जो पब्लिक डिस्कोर्स चलता है, और मैं उसके लिए राइट विंग को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, राइट विंग को किनारे कर दीजिए, हटा दीजिए, हालांकि वो आज के डेट में सबसे पावरफुल वॉइस है, मैं उनको किनारे कर रहा हूँ। ये लिबरलों के अंदर के जो ये 420 लोग थे ना, मैं सर 20 साल 30 साल से मैं फिलिस्तीन का झंडा ढो रहा हूं। आपके सामने अभी भी मैं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या अच्छा था, बाइडेन का क्या अच्छा था, ओबामा का क्या अच्छा था। ये लिबरल, ये 420, और ये बढ़िया बात है कि ये बाहर हैं और कुछ दिन और रहें, 10-12 साल तो ऐसे ही बाहर रहेंगे, और भगवान करे कि इनको बुद्धि आए। नहीं, वो आने वाले हैं भाई आ साहब। नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा बहुत होगा, सारा ऐसा चीजें ये सब लोग कर नहीं रहे मैं हैं, आपके राइट मैं ये विंगर्स। कह रहा हूं तो शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मोरालिटी क्या है, पॉलिटिकल मोरालिटी क्या है, आपका सोशल पॉलिसी क्या है। समस्या यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में रोका लड़ाई, उसने उसने बम बरसाए लेकिन रोक दिया, और बोला कि ईरान पे हमला नहीं करूंगा, ये ट्रंप ने कहा, और बोला कि क्यों, क्योंकि मागा लोगों ने, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो कांग्रेस में है, सीनेट में, उन लोगों ने कहा यार तुम तो आए थे सत्ता में ये कह के कि दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ानी है, और तुम तो पैसे, अरे नहीं रुको। और आपके प्रोग्राम में ही मैंने बोला था कि अमेरिका की डेमोक्रेसी ब्रिटेन या भारत की डेमोक्रेसी की तरह नहीं है। भारत में क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर बना और उसने अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बांट दिया, ये तुम विदेश मंत्री, तुम ये फलाना फलाना, और प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया या उनकी पार्टी ने कह दिया कि औकात से बाहर नहीं उछलना है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में आप कई तरीके के इंटरेस्ट को लाते हैं, उसमें इंटरेस्ट में क्या होता है, लोग होते हैं, मतलब पॉलिटिकल वॉइसेस, पब्लिक, पैसा और लॉबीज। हमारे भी लॉबीज काम करती हैं, लेकिन उनके यहाँ ज्यादा काम करती हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति वो है जो 8 महीने पहले तक ट्रंप को गलियाता था। हाँ, और ट्रंप उसको गरियाते थे। हाँ, विदेश मंत्री वो है जो साल भर पहले रूबियो को भी वो गरियाते थे ट्रंप। रक्षा सचिव वो है जो टीवी पे अपना बाहुबल दिखाता था, जिम में जाके ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। ट्रेजरी सेक्रेटरी था वो मार्केट में था, और कॉमर्स सेक्रेटरी था जो धंधा कर रहा था। डोनाल्ड जो एलन मस्क को उन्होंने सलाहकार के रूप में लिया, वो आदमी अपनी कंपनियां चला रहा था। तो ये जो ग्रुप, और एक रॉबर्ट केनेडी, हाँ वो रॉबर्ट और तुलसी गबार्ड जो डेमोक्रेटिक पार्टी से है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। हाँ, तो ये जो कोएलिशन है, आपको मैं बताऊं ईमानदारी से जो मुझे लग रहा है, ये अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए बेस्ट
बेस्ट गवर्नमेंट क्यों किया है। क्यों बेस्ट आप कह रहे हैं इसे? बेस्ट जैसे मैं इसलिए, तो इस तरह से देखता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है कि अगर इस तरह से जो जो पावरफुल लोग हैं, कॉर्पोरेट्स खास तौर पे, जो इस तरह के पावरफुल लोग हैं, वो अगर डेमोक्रेसी उनके हिसाब से चलने लगे, वो चीजों को गाइड करने लगे, कंट्रोल करने लगे, तो फिर सब कुछ प्रॉफिट के लिए होगा फिर। नहीं, अब आपको मैं ले आ रहा हूं। मार्को रूबियो को जब सीनेट में गया कि भाई ये मंत्री बनने वाले हैं, आप लोग ओके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 99 वोट उस आदमी को मिले थे। अमेरिकी सीनेट की पूरी संख्या 100 की होती है, तो आप सोचिए कि पूरी सीनेट विदेश नीति के मामले में, विदेश मंत्री के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। ठीक है। कैनेडी, कैनेडी का क्या हिसाब है भाई? ये खाने में जहर, सर आप अपनी डेमोक्रेसी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, जहर बांटा जा रहा है रोड पे, ये खाने पीने में आप खुश हो जाइए। मैं तो कहता हूं कि ये डेमोक्रेसी तो एक मतलब मैं तो कभी कभी गुस्से में ये बोलता हूं तो मैं नागरिक शास्त्र पढ़ाने वाले अपने टीचर को ढूंढता हूं। हालांकि भगवान उनको शांति दे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। कब हम लोग इस बात को एहसास करेंगे कि एज अ ह्यूमन, एज अ व्यक्ति, हमारी औकात मतलब क्या है? ये कब हम ये भूलेंगे और या समझेंगे? रॉबर्ट कैनेडी, ये आदमी हर प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक हुआ सिर्फ ये बोलने के लिए कि खाने में जहर मिलाया जा रहा है। और आपके जैसे लिबरल जो वहां पे हैं, उन लोगों ने कहा कि हाँ बंद करो साले को, इसको। मतलब आपके जैसे लिबरलों की अगर सरकार होती नॉर्थ कोरिया टाइप से, तो ये रॉबर्ट कैनेडी अब तक सूली पे चढ़ा दिए गए। जैसे लिबरल्स की सरकार नॉर्थ कोरिया टाइप नहीं, नहीं हो अरे सकती ना, सर, नॉर्थ लिबरलों, कोरिया टाइप नहीं हो सकती। अरे सर मैं आपको बता रहा हूं कि लिबरल लोगों ने इस दुनिया का जितना नाश किया है ना, क्यों? क्योंकि ये देखिए देखिए होता क्या है, आप नहीं, देखिए, लिबरल्स ने नाश किया है, इससे मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। नहीं नहीं, होता क्या है, जैसे कम्युनिस्ट है मान लीजिए, तो वो अपनी आइडियोलॉजी पे है, वो गंदा कर सकता है, अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है। राइट विंग है, वो अपनी आइडियोलॉजी और उसमें कर सकता है। लिबरल सिर्फ धंधे के हिसाब से करता है। वो जैसे जैसे मैंने अभी कल परसों ट्विटर पे लगाया था कि पॉकेट में $135 है और मैं सरकार के कर्जे के बारे में चिंतित हूं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया तुम्हारी नौकरी नहीं है और तुम बोल रहे हो कि कोहली ठीक नहीं खेला, तुमने नेटफ्लिक्स पे अच्छी फिल्में नहीं बॉलीवुड वाले बना रहे हैं। लिबरल, देखिए लिबरल सिर्फ लिबरल नहीं होता है, लिबरलिज्म को जो फॉलो करने वाला होता है उसकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं देता, क्योंकि लिबरल है, वो ट्रेनिंग ही नहीं दे सकता ना। कुत्ता को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देते हैं? आप जब संपादक थे तो किसी नए रंग रूट को आप कैसे तैयार करें? एक तरीका होता है। लिबरल कर ही नहीं सकता है, वो दही है, लस्सी है, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, मेरा भी काम चल रहा है, तुम्हारा भी चल जाएगा, चलो हटाओ। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है तो आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए। आप राइट विंग और लेफ्ट विंग के सफलता असफलता के कई उदाहरण दे सकते हैं। लिबरलिज्म का एक नहीं, उदाहरण, ये जो लिबरल टर्म है, ये अपने में बहुत 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 जो है ये वो, ये वो जालिये प्रोफेसरों, हाँ, इंटेलेक्चुअलों ये और जालिया टर्म ही पत्रकारों है ने दरअसल लिबरल। और एनजीओ वादियों ने और दूसरों के हाँ, पैसे पे पलने वाले परजीवियों ने ये डाला है। और यस। मैं वो बोल रहा हूं जो मैं उस तरफ भी थोड़ा सा टच में रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आपको, मैं प्रूफ दे सकता हूं
इनके जालियेपने की। और सुनिए, इनके पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। राइट विंग लड़ेगा, लेफ्ट विंग लड़ेगा, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दरअसल लिबरल वही हैं जो राइट विंग के आप जो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, उस तरह का मामला नहीं है। लिबरल वो हैं जो राइट विंग के वो उस हाशिए उस तरफ बैठे हुए लोग हैं, उस खांचे में बैठे हुए लोग हैं जो लड़ने को तैयार नहीं है, वही लिबरल्स हैं। मैं मस्क को, या लड़ना नहीं चाहते, लड़ने से डरते हैं। मैं मस्क और ट्रम्प को क्यों रेस्पेक्ट कर रहा हूं? सहमति असहमति अपनी जगह है। अभी क्या किया मस्क ने? बोला नई पार्टी बनाऊंगा। वो तो बना सकता है, वो तो। और वो उस आदमी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, पैसा धमका दोगे, ये कर दोगे। वो उसने गाली दी है, गाली दिया है उसने। मैं वो चूंकि लाइव चल रहा है तो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसने बोला पैसा पैसा मुझे दिखाओगे। और ट्रम्प गंदा आदमी हो सकता है, बढ़िया आदमी हो सकता है, क्या है नहीं है, लेकिन आप सोचिए 90 साल उसको जेल जाना था सर। और इसीलिए मैंने कहा कि मस्क ने वो फालतूगिरी की है, वो उस फाइल में नाम होने पे, क्योंकि वो होता तो बाइडेन खोल देता उस फाइल को। हाँ बिल्कुल खोल देता। मतलब बाइडेन नहीं खोलता, वो मुर्दा आदमी क्या खोलेगा? खुली जाती, वो फाइल बंद नहीं रहती, खुल जाती। उसके हैंडलर, ये आदमी तो इंजेक्शन पे चल रहा था। इससे भी बहुत सारे लेफ्ट लिबरल नाराज न हो जाएं और फिर लिखें कि प्रकाश को तो हम लोग जानते थे कि आरएसएस का आदमी है। एनीवे, आपके पिछले उस पे ये कमेंट आया था, ये आदमी 3 बार इसको जान से मारने की वो हुई सर। इसको बेल लेना पड़ा, इसको अरेस्ट किया गया। ये आदमी कितना अच्छा है कितना बुरा है मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन इसकी फाइटिंग स्पिरिट देखिए सर, फाइटिंग स्पिरिट देखिए। अब देखिए फाइटिंग स्पिरिट नहीं तो आप ये देखिए कि 2 फाइटिंग स्पिरिट के लोग एक साथ आए तो क्या रिजल्ट रहा, एक साथ नहीं आए तो आपके हमारे और बहुत सारे जैसे जो लोग थे वो बुलबुलाने लगे, मजा आ गया, ये हो गया। मैंने खूब मजा लिया, लेकिन वो असल में वो वो उनके बारे में बात नहीं है, वो हमारे बारे में बात है कि तुच्छ लोग, हम लोग मजा ले रहे हैं। वो एक दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति, एक दुनिया का सबसे जीनियस आदमी, सबसे पैसे वाला आदमी, वहां खेल हो रहा है, मेरी क्या औकात है? तो हम देखिए, मैं पूरे हिसाब में ये सोचना चाह रहा हूं, मैं ये वो अच्छा बुरा ये मेरा काम नहीं है। मैं महात्मा बुद्ध नहीं हूं, मैं महात्मा गांधी नहीं हूं। मैं ये सिर्फ देखना चाहता हूं कि दुनिया कहां जा रही है, उसमें इन घटनाओं का क्या रोल हो सकता है और क्या मैं उसमें कुछ समझ बना सकता हूं। आप मुझे बताइए प्रकाश जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जो समझना चाहते हैं दुनिया कहां जा रही है, ये समझना, दुनिया दरअसल सिर्फ ट्रम्प और मस्क नहीं ले जा रहे हैं, दुनिया को ले जाने का काम वो सारे लोग कर रहे हैं, जो लोग उसमें मजे भी ले रहे हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है कि दुनिया कहां जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रम्प और मस्क दुनिया को ले जा रहे हैं, या वो एक छोटा सा पूल है वही दुनिया को चला रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैं आपको बात बताऊं, एक बहुत बढ़िया भाषण इब्राहिम, वो कहाँ का प्रेसिडेंट है, साउथ अफ्रीका वाला, नहीं जबरदस्त बात कही थी उसने। बुर्किना फासो, अरे सर हमारा लीडर है। हाँ तो आपका लीडर है, बात आप इस तरह से कर रहे हो कि साहब ये लोग चला रहे हैं, वो लोग चला रहे हैं, दरअसल दुनिया किस तरफ जा रही है वो लोग तय कर रहे हैं। अरे इब्राहिम बतौते ऐसे कुछ नाम है उसका। नहीं, इब्राहिम तरोर की तो मैं इतना मेरे ट्विटर और फेसबुक में लोग जाके देख लें, मैं तो वो इब्राहिम 2022 बन गया इसलिए लोग बन गए, लेकिन बहुत सारे इब्राहिम तरोर हैं।
सर वो हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग। मैंने एक दिन पहले लिखा कि असली कहानी न ट्रम्प बता रहे हैं न मस्क बता रहे हैं। चलिए आप बताइए, प्रकाश जी बताइए, असली कहानी क्या है? नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही नहीं दिया तो है, अब यहाँ बताइए ना मैं यार। बता रहा हूँ। हाँ। वो ये है कि ट्रम्प ने कहा कि भाई टैरिफ लगेगा। हम्म। ट्रम्प ने कहा कि चिप जो है हम चाइना को नहीं बेचेंगे, हाई हम्म। हाई हाई एंड वाला चिप। हम्म। चाइना ने कहा कि ओके, हम रेयर अर्थ मटेरियल्स नहीं बेचेंगे। हम्म। अब प्रॉब्लम ये है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स के बिना न तो टेस्ला की कार बनेगी, हम्म। न टेस्ला का रोबोट बनेगा, न उसका न्यूरालिंक बनेगा, न उसका वो रॉकेट बनेगा। हम्म। ये कहानी थी। नहीं, वो कहानी तो डे वन से जब चाइना के खिलाफ ट्रम्प ने बोलना शुरू हाँ, किया, तो वहीं से था। चीजें शुरू हो गई थी। हाँ, लेकिन लेकिन कहानी बनने में तो थोड़ा समय लगेगा ना। हाँ। आप हाँ। से मैं अगर झगड़ा करूंगा तो ऐसा तो नहीं कि पहले ही दिन हम लोग एक दूसरे को गोली मार देंगे। वो तो थोड़ा चलेगा ना मामला। हाँ। अब कल रात को क्या हुआ है, अचानक चीन ने कहा, हम्म। अच्छा चीन ने क्या कहा इसके बदले, कि हम रेयर अर्थ मटेरियल्स उन्हीं लोगों को देंगे हम्म। जिनकी अमेरिकी मिलिट्री के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगी। लेकिन हम्म। मस्क की तो सारी कंपनियों का है, हम्म। देखा उनके साथ। तो अब कैसे होगा? फिर खबर आई कि चाइना ने कुछ अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ मटेरियल, चाइना का रेयर अर्थ मटेरियल्स में एक तो वो हम्म। सबसे बड़ा उसके पास है, और उसका जो उसको जब साफ करते हैं, शोधन करते हैं, हम्म। चाइना 99% करता है, कोई और देश नहीं करता। अगर आपके यहाँ भी रेयर अर्थ मटेरियल्स है, वो आपको चाइना भेजना पड़ेगा उसको साफ सुफ करने के लिए। तो चाइना का नहीं, कुछ अमेरिकी कार कंपनियों को हम लोग दे रहे हैं। तो मैंने कल रात को लिखा, आहा मस्त साहब, बधाई हो। तो हम लोग हम लोगों को एक 360 डिग्री वो लेना चाहिए हम्म। हिसाब के। ये मामला सिर्फ इडियोलॉजिकल नहीं है, पर्सनल नहीं है, बिजनेस का नहीं है, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम्म। ये है सर। जी। सब चीज नहीं, जो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई से चाइना एंगल, अब जरा मैं जैसे चीजों को देखता हूं, तो अभी एक कमेंट भी आया इस तरह का, मैं वो कमेंट थोड़ा पास हो गया है। कहाँ चले गए प्रकाश जी? तब तक वो कमेंट निकाल लेता हूं मैं। वो कमेंट, हाँ, रोहित बेदी साहब का एक कमेंट है। प्रकाश जी आ जाए तो फिर इस पर बात आगे बढ़ाएं। US is another small part of the whole puzzle. Don't underestimate other countries like China, Russia, etc. तो दरअसल मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, चलिए प्रकाश जी जब आएंगे तब जुड़ते हैं उनके साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो जो दुनिया के जो पॉलिटिक्स है, दुनिया की जो, या आप जिसे जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स चीन के इर्द गिर्द घूम रही है, वो यूएस के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। तो जो जो बात मैं प्रकाश जी कहना चाह रहा था वो ये, एक तो रोहित बेदी का ये एक कमेंट है, यूएस इज अनदर स्मॉल पार्ट ऑफ द होल पजल, डोंट अंडरएस्टिमेट अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया एटसेट्रा। मैं इससे आगे बढ़ के कह रहा हूं, इस समय की जियो पॉलिटिक्स चाइना के आसपास घूम रही है, चीजों को चाइना जैसे चाह रहा है वैसे चल रही है। और कुछ चीजें जो बची हुई थी, एक तो साउथ एशिया वाला जो एपिसोड हुआ है, उसने चाइना ने उसमें प्रूव किया है कि वो मिलिटरली भी दूसरे लोगों पर भारी है, और ट्रेड में तो है ही, इकोनॉमी में है ही, और वो अपनी शर्तों पे सब कुछ कर रहा है।
अगर ट्रंप से बात भी हुई है तो उसकी शर्तें मानी गई हैं, उसके बाद बात हुई है। शी जिनपिंग इससे पहले बात को तैयार नहीं हुए। देखिए, मैं मतलब मोटा मोटी रोहित जी की बात और आपकी बात से भी मैं सहमत हूं। जी। लेकिन देखिए क्या है कि अभी जब हम ग्लोबल दुनिया है और बाकी चीजें चल रही हैं, तो हम एक दूसरे को अलगा नहीं सकते, मतलब उस तरीके से। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जैसे ट्विटर की दुनिया, ये इंटरनेट की दुनिया में कहा जाता है कि 99% लोग कंज्यूमर हैं और 1% लोग क्रिएटर हैं। जैसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप देशों की बात करें तो बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई हैं। मान लीजिए कि ठीक है, चाइना 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 है। कल ही मैंने लिखा कि ईस्वी सन 1 से 1820 तक भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थे, और अब फिर से वो समय लौट रहा है। हाँ, वो सभ्यताएं, रिक्लेम कर रहे हैं अपने को। हाँ, हाँ, अब उसमें कुछ लोगों को दिक्कत, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग, देखिए वही बात है ना, नैरो माइंडेड लोग हैं ना, पॉलिटिक्स। अरे ये क्या भाजपा का प्रचार कर रहा है क्या कि भारत बहुत आगे बढ़ गया? मतलब बहुत सारे कांग्रेसी और बहुत सारे इस तरीके के लोग इस तरीके की बात सोच सकते हैं। लेकिन बात, सवाल ये नहीं कि आपकी चड्डी फटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि देश की चड्डी फटी हुई है। और ये तो आईएमएफ बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, दुनिया का हिसाब बोल रहा है, और आज से नहीं, पिछले कई साल से है कि दुनिया के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा योगदान चाइना का है, और फिर भारत का है, आसियान कंट्रीज का है, मतलब एशियन, यूरेशिया, रसिया। नहीं अभी नहीं, भी ये आप पूरे ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो जो आप ऑर्डर में बता रहे हैं यही ऑर्डर है, यही ऑर्डर है। और कोई और नहीं है। और आसियान ये कंट्रीज 10 कंट्रीज वो ब्लॉक है पूरा, एंड चाइना है और इंडिया है। बिल्कुल। और अब वो आपका पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना कि आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है। जैसे अभी अभी कल न्यूज आई, लोग चिढ़ने लगे, एक ने लिखा कि आप बड़ा चाइना चाइना ट्वीट करते रहते हैं। मैंने कहा कि हाँ, मैं अभिभूत हूं चाइना से। जैसे 70% मिलेनियल्स चीन के, उनका अपना घर है, हाँ, अपना घर है और लोन पे नहीं। और अमेरिका में ये जो अमेरिका में हर आंकड़ा है कुछ वो लोन पे है। 35% का है। हाँ, वही, हर कुछ लोन पे है। अब अच्छा, दूसरी चीज कि फोर्ब्स का भी मैंने दिया। अच्छा, दोनों, एक बीबीसी एचएसबीसी का है और एक फोर्ब्स का आंकड़ा मैंने दिया। अब दिक्कत क्या है ना कि हमारे देश में आप जैसे सीनियर पत्रकारों की वो का योगदान है कि आप लोगों ने इतना साइनोफोबिया इस देश में पैदा हो गया है। नहीं भाई साहब, मैंने कोई साइनोफोबिया नहीं अरे पैदा किया। अरे, मैं तो चीन को बिल्कुल, हाँ। आपको पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, आप तो मेरे गुरु हैं। हाँ। आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह नहीं, रहा हूँ कि मैं चीन का हमेशा, मैं चीन को आप तो इवन, गए हैं, आप गए हैं, आप बताइए, हाँ मैं आप गया बताइए, हूँ आप बताइए। और चीजों को देखा है। और इवन जब मैं स्टूडेंट था, हालांकि मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था तो तियाननमेन हुआ था 89 में, 89 में ही हुआ था। तो मैंने बहुत बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था लखनऊ में उसके खिलाफ, और देंग शियाओपिंग को फांसी दो और दुनिया भर के कान। लेकिन उसके बावजूद उन सब चीजों के अलावा बहुत सारी चीजें चाइना की ऐसी हैं जिनको, और उनका लिटरेचर में जब पढ़ता था तो उनकी एम्बेसी से मंगवाता था अपने हॉस्टल में, जिसमें देखता रहूं भाई इनका प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। और असली बात सर ये है कि अमेरिका, और अभी अभी देखिए क्या है, ये न्यूज भी नहीं आई, और आप शायद गूगल करेंगे तो कहीं मिल जाए, लेकिन ट्विटर पे बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो चाइना और ये सब देखते हैं अमेरिका, उनके भी ट्विटर पे आपको नहीं मिलेगी, मेरे ट्विटर पे मिलेगी।
क्या? कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप और मस्क चल रहा था मामला कल, हाँ, तो बीजिंग में अमेरिका और चीन के सीनियर लोग बात कर रहे थे ट्रेड डील बात पे, कर रहे थे, जी। और डोनाल्ड ट्रंप के सोशल ट्रूथ जो उनका अपना सोशल मीडिया है, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वहां से मैंने पढ़ के फिर दोबारा लगाया अलग से। 9 जून को लंदन में मीटिंग होनी है, जिसमें कि दोनों के सीनियर मिनिस्टर्स आने वाले हैं। देखिए होता क्या है, हम देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, मैं अपनी सरकार के बारे में मतलब निगेटिव नहीं होना चाहता हूं, लेकिन एक चीज देखिए, पंचेन लामा से मिला चीन का राष्ट्रपति, तो वो कैमरे के सामने मिला। मतलब चीन के राष्ट्रपति और पंचेन लामा के बीच में कोई पर्देदारी की बात नहीं, उनको जो बोलना था वो बोले, उनको वो आ गया। हमारे यहाँ मतलब बोलना नहीं चाहिए, खराब लगता है कितना तुच्छ टाइप से हमारा बिहेवियर है, कि हम ये 2 कौड़ी के एंकरों और एडिटोरियल पे छपने वाले लोगों के हिसाब से अपना दिमाग बनाएंगे। आप मुझे बताइए, हम मतलब आप सोचिए, आपको मैं और सुनने वालों को भी मैं एक चैलेंज देता हूं जी। आप 50 चाइनीज हैंडल्स को जोड़िए, 50 आपको जो लगे, उनके नेता जो भी है सोशल मीडिया पर कहीं भी, और हमारे 50 इन्फ्लुएंसर, मोस्ट इन्फ्लुएंसर का लगिए, क्या बतिया रहे हैं ये दोनों? चाइना वाला बतिया रहा है प्रोग्रेस, इकोनॉमी। अभी क्या पोस्ट कर रहे हैं, अभी मैं गांव का जो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है, और उसमें भी घुस के लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं हमारा जी भी है। अरे भैया जी भी है टफ, जी जी। हाँ, हम तो अभी भी कोई एग्जाम में बैठते हैं, जो ये गूगल पे, जो मैं इंटरनेट पे जो मैं बहुत सारे कोर्सेज करता हूं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और घड़ी बताने लगती है कि भैया बढ़ गया दुखी। हाँ। अरे परीक्षा तो हमेशा कठिन होगी, कोई परीक्षा, लेकिन उसका लेवल देखो। वो वीडियो दिखा रहे हैं, दोनों तरफ से पुलिस की गाड़ी जा रही है, लड़के वीआईपी की तरफ जा रहे हैं, बसें उनकी बीसीओ बसें, और उनके लोग ये बता रहे हैं कि उनके लोग ट्वीट कर रहे हैं कि खेती कैसे हो, सोलर कैसे हो, और हमारे क्या बता रहा है, राहुल गांधी ने आर्टिकल लिख दिया, नड्डा ने ये ट्वीट कर दिया, रुबिया लियाकत ये कर दी, सुधीर चौधरी यह बकवास कर दिया, फैक्ट चेक कर रहे हैं उसी में 2 4 10 लोग। मतलब आप सोचिए, जस्ट सोचिए कि आपका फोकस कहां है भाई। आप मैं ये कह रहा हूं, आप फोकस सोचिए ना। आप पत्रकार होके अपना काम कर सकते हैं, एक समय एक मैं समझ सकता हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं एक एनालिस्ट हूं, तो मैं कुछ चीजें बोल सकता हूं, कुछ चीजें लिख सकता हूं। उसके उसके अलावा मेरे पास और कुछ चीज नहीं है, अपने देश, अपने समाज, अपने, ये अंतर है सर। हाँ, और वही ये अंतर जो है, मैं फिर उस पॉइंट पर आऊंगा जिससे आप सहमत नहीं होते हैं। ये अंतर दोनों जगह के जो लीडर्स हैं वो अपनी जनता को किस तरह से लीड करते हैं, सर किस तरह से एजुकेट करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। सर मैं लीडर्स को 1 मिनट के लिए अलग रख देता हूँ। लीडर्स कहने का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नहीं है। एग्जैक्टली, लीडर्स लेकिन हमारे वाइस चांसलर्स भी हैं। हाँ, इलीट जो समाज का हाँ। विजन होता है। वो क्या कर रहे हैं? और मैं तो हमेशा बोलता हूं, तो लोग मुझे गलियाते हैं कि तुम कम्युनिस्ट टाइप से हो के भी तुम ऐसे बोलते हो। मैं हमेशा बोलता हूं, कम्युनिज्म भी जब आया था ना कहीं भी दुनिया में, तो वहां के अभिजन लोग नहीं जानते हैं। लेनिन के बड़े भाई को फांसी दी गई थी जार को मारने के षड्यंत्र के लिए, और वो दरबार के लोग थे, लेनिन की फैमिली।
अब वो अलग बात है कि वो आदमी एक इनिशिएटिव लेगा, उसमें एक जूता बनाने वाले का बेटा स्टालिन भी आ जाएगा, कहीं से कोई हाँ, ट्रॉट्स्की तो भी आ जाएगा, वो एक अलग इशू है। भाई आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप अपने यहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल में देखिए कौन से लोग थे, हम्म, कौन से लोग लीड कर रहे थे। बिल्कुल। तो देखिए, हमेशा एलीट को आगे आना पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि हमारा जो एलीट है ना, वो मायोपिक हो चुका है। उसकी देखने की शक्ति बहुत छोटी हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, चाइना में एक विदेश मंत्री बने, अभी 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 कुछ साल पहले शी जिनपिंग ने बनाया उनको। वो आदमी शी जिनपिंग का क्लोज ट्रांसलेटर, फलाना ढेकाना सब था, और उसको शी जिनपिंग के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। आप सोच सकते हैं, एकदम यंग लड़का, वेरी गुड, मैं तो उनको बहुत पसंद करता था। विदेश मंत्री तो बनाया शादी गया, कर ली जिसने। शादी कर लिया, बता देता, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, उससे पहले उसने बच्चा पैदा कर दिया। आज के डेट में वो एक लाइब्रेरियन है। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, राहुल गांधी का जो पूरा अपना जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, एक आदमी को निकाल के दिखा दे, तुरंत दूसरी तरफ से जाके वहां पे मंत्री बन जाएगा, कुछ कर देगा, कुछ कर देगा। और अभी अभी अब तो प्रूफ हो गया, डोनाल्ड ट्रंप और इलोन की लड़ाई में, जो मैंने कुछ दिन पहले इसी फन में लगा दिया था कि फिर से सुनिए, हालांकि मैं वो वीडियो अक्सर डालते रहता हूं। क्या क्या क्या? चाइना एक मार्केट इकोनॉमी है, वाइब्रेंट मार्केट इकोनॉमी है। आप सामान बनाइए, बेचिए, मुनाफा कमाइए, एंजॉय करिए। लेकिन चाइना एक कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है। नहीं है। चाइना में आप पार्टी नहीं बदल सकते। एक पार्टी है, लोकल लेवल पे 8 पार्टी है, तो आप मोहल्ले में बदल सकते हैं, लेकिन चाइना में एक पार्टी है। आप पार्टी बदल सकते हैं, पार्टी नहीं बदल सकते, लेकिन पॉलिसीज बदल सकते हैं। अमेरिका में, भारत में आप पार्टी बदल सकते हैं, पॉलिसीज नहीं बदल सकते। इसीलिए अदानी पिनाराई विजयन के साथ भी खड़े हो सकते हैं, शरद पवार के साथ भी खड़े हो सकते हैं, गहलोत के साथ भी खड़े हो सकते हैं, और नरेंद्र मोदी के साथ तो मतलब है आप ही। नहीं जानते होंगे। नहीं, आप जानते होंगे, मैं आई डोंट नो, मतलब मैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको नहीं बताता। नहीं नहीं, ये वो तो आप, अडानी के विमान से नहीं, दिल्ली ये आए थे, वो आपके तो ऊपर बहुत है, साफ सी बात मैं नहीं जानता हूँ, ये आपके ऊपर है। है। नहीं तो ये। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो जो पिछली बार जो आपके साथ मैं थोड़ा सा लड़ा था कि लोग, इन लोगों को आप हल्के में मत लीजिए। ये सामान्य लोग नहीं है। ये गरीब है, ये रोड में कट गया, आग में जल गया, झुलस गया। मैं उनके प्रति पूरी आदर के साथ, क्योंकि मैं भी उनमें ही से ही एक हूं, मैं भी जल सकता हूं, मेरे बिल्डिंग में भी आग लग सकती है, लेकिन कम से कम मैं, मेरी बिल्डिंग में अगर आग लगेगी तो मैं किसी को कोसूंगा नहीं। मैं, मुझे पता है कि ये चीजें थी और ये हुआ। चाइना में आप सोचिए, लोग बोलते हैं चाइना में, अभी देखिए बता दूं क्या, पंचन लामा वाला जो मैंने जी अभी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए उसे। 6 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पंचेन लामा के साथ भेंट की, और 6 जुलाई को या 7 जुलाई को दलाई लामा का 90 साल होने जा रहा है, और 90 साल के अवसर पे दलाई लामा अगले दलाई लामा के लिए कुछ इंडिकेशन या कुछ अपना वो करना चाह रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है ना ये।
भले हो सकता है जी। चाइनीज गवर्नमेंट एक प्रेशर टैक्टिस ही है वो, क्योंकि आपको याद होगा बहुत साल पहले पंचेन लामा बनाए गए थे, फिर वो गायब हो गए, फिर चाइना ने कहा कि नहीं वो ग्रेजुएट हो गए, नौकरी कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, तुम लोग चिंता मत करो। फिर ये पंचन लामा, इनकी उम्र 35 साल है, ये अक्सर दिखते रहते हैं, ये जो चाइना की टॉप एडवाइजरी बॉडी है उसके भी मेंबर हैं, जो अभी 2 सेशंस हुए थे कुछ दिन पहले। और मुझे मजा ये आया, देखिए सिंपल चीज, पंचेन लामा तिब्बत के तिब्बतियन बुद्धिज्म के हिसाब से दूसरे नंबर का टॉप आदमी है जी। पहले लेकिन नंबर का दलाई लामा, दूसरा पंचेन लामा। दलाई जी। लामा जो बाहर हैं अभी, मतलब वहां से निष्कासित जो भी उनका, हालांकि दलाई लामा बहुत साल पहले कह चुके हैं कि हमको कल्चरल ऑटोनॉमी चाहिए, हमको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, हम चाइना के पार्ट रहे हैं। ये भारत में जाहिलों ने ये हिसाब बनाया हुआ है, तिब्बत का इशू उठाए उठाए, अरे भैया तुम क्या कर लोगे, तिब्बत हमेशा से चाइना का हिस्सा रहा है। जो पहले होता ना ट्रिब्यूटरी स्टेट, कि एक साम्राज्य है तो उसने किसी को बोल दिया हाँ भाई तुम अपना देख लो, कुछ गिफ्ट उफ्ट भेज देना, यही था। नहीं, जैसे जैसे अपने यहाँ जम्मू कश्मीर, वैसे आप देखें तो कभी अपना हिस्सा नहीं रहा, वो अलग ही रहा। हाँ लेकिन अब सर अब तो बोलने पे तो पता नहीं जेल भी भेज देंगे लोग। जम्मू कश्मीर का नक्शा भी किसने बना के दिया था, आप वो पूरी हिस्ट्री है, वो एक अंग्रेज ऑफिसर, वो सब जगह घूम रहा था ये नक्शा मैंने बनाया, ले लो ले लो ले लो, और डोगरा ने ले लिया। ये खैर वो सब छोड़े। अब आप ये सोचें कॉमन सेंस की बात, कि तिब्बतियन लैंग्वेज चाइना के नोट पे छपता है। तिब्बत पिछले 30 साल में दुनिया की उन दुर्गम जगहों में से है जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तिब्बत का कोई भी आदमी चाइना के किसी भी हिस्से में कोई भी धंधा पानी कर सकता है। टूरिज्म वहां पे भयंकर बढ़ गया है, और उसका लामा जो जा रहा है वो राष्ट्रपति के बराबर सेम कुर्सी में बैठ रहा है, सेम कुर्सी है, यहां की तरह नहीं। ये जो मंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं और साधुओं के पैर पे वो कर देते हैं, हालांकि उसमें भी एक फन है बोलता है सबकी कैमरे के सामने हम नीचे होते हैं और कैमरा बंद होने के बाद वो हमारे नीचे होते हैं। और बुद्धिज्म का जो सबसे बड़ा ग्रोथ हो रहा है आज के डेट में, बुद्धिस्ट मूर्तियों का, वो चाइना में हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अरे गुरु ये क्या कर रहा है शी जिनपिंग, इनको बुला के ऐसे वैसे। अरे भाई कम्युनिस्ट, देखिए चीन के बारे में 2-3 चीजें हम लोगों को दिमाग में पहले हटा के फिर आगे बात करनी चाहिए। पहली चीज, चाइनीज गवर्नमेंट सुपर पावर नहीं है चाइना में, जैसे हमारे यहाँ भारत सरकार इज द सुपर पावर। चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट इज नॉट सुपर पावर, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज द सुपर पावर। हमारे यहां भारत सरकार के अंदर में भारतीय सेना आती है, चाइना की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, जो चाइनीज आर्मी जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है, वो चाइनीज गवर्नमेंट की आर्मी नहीं है। लोग समझते नहीं इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों। चाइना में लोकल लेवल पे पूरा डेमोक्रेसी है, कौन चुनाव जीतेगा, क्या इशू होगा, क्या कैसे बात करेगा, उसके ऊपर जैसा ही कहानी आती है, ब्लॉक लेवल या वार्ड लेवल कह लें या चाहे जो कह लें, पंचायत लेवल, उसके बाद से नहीं। वहां कैसे होता है, वहां पे आप कोई भी चुनाव लड़ सकता है निचले लेवल पे, उस
में जो जीतेगा वो लोग आगे का ऊपर का बात, ऊपर की कमेटी को चूज करेगा, वो कमेटी आगे की कमेटी चूज करेगी। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी लोकल लेवल पे 8 पार्टियां हैं वहां पे, लोकल लेवल पे नीचे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इज पैरामाउंट, सिंपल। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग के नेतृत्व में पिछले 10, 12, 14 सालों से, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, वो चाइनीज सिविलाइजेशनल पार्टी है, चीनी सभ्यता की पार्टी है वो। ये बात तो आपकी मैं सहमत हूं, इस बात से मैं सहमत हूं। और सर, लेकिन ये जो लोग अखबारों में और टीवी पे आके ये जो रोज देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, ये जो देश, एक बात जान लीजिए, आपके पास समय से बड़ी कीमत क्या हो सकती है? किसी विदेश, किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी आदमी, ये टेलीविजन वाले, ये अखबार वाले, ये देश के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, इतनी हरामखोरी ये ले जा रहे हैं। एक तो खुद हरामखोरी कर रहे हैं और पढ़ने वाले से हरामखोरी करवा रहे हैं। मैं बहुत दुखद उसमें कह रहा हूं ये बात। ये रोहित बेदी जी कह रहे हैं, वेरी क्लेवर शोकेसिंग बाय द चाइनीज, दे जस्ट वांट टू चेंज पीपल्स परसेप्शन। देखिए, चाइना को भारत का परसेप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है इस सदी में। नहीं, चाइना को लेकर भारत के लोगों का परसेप्शन। अच्छा, अगर वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं अगर उसको उस तरीके से देखूं, जो मैं बेदी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाइना के ये दलाल हैं, एजेंट हैं, ये ऐसे। वही बात प्रकारांतर से वो यही कह रहे हैं। लेकिन सिंपल सी चीज है, मैं अगर चाइनीज एजेंट या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उसको 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। अगर मैं चाइनीज एजेंट होता तो राजेंद्र तिवारी सर के साथ जो है, मैं 1 घंटा अपना टाइम नहीं बर्बाद करता, क्योंकि मेरे पास और भी चीजें करने को और दूसरे काम होते। इस सदी में, 21वीं सदी में 25 साल हो गए, भारत ने $1 ट्रिलियन से ज्यादा, 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ डॉलर भारत ने चीन को मुनाफा दिया है, मुनाफा। पिछले साल और कुछ सालों में हर साल हम लोग $100 अरब चाइना को मुनाफा देते हैं। तो जिनको भी चाइना से दिक्कत है, वो जाके मंडियों में बात करें, वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें, वो अपने बैंकरों से बात करें, वो अपने विधायकों और सांसदों से बात करें, जो जाहिलों की तरह रोज ट्विटर पे आज शिवाजी का ये है, आज महाराणा प्रताप का ये है, आज कुंवर सिंह का ये है, आज महारानी लक्ष्मीबाई का ये है, ये करके ये जाहिल अपना टाइम व्यक्त करते हैं। वो उनको वहां जाना चाहिए। $1 ट्रिलियन आप दे चुके हैं 25 साल में मुनाफा, बाकी तो छोड़ दो। और सुनिए, चाइना के साथ बिजनेस बंद कर दीजिए। भारत का दवाई उद्योग चौपट, मतलब रोड पे लाशें गिरेंगी, और आप ही क्या नहीं गिरेगी, बाहर भी गिरेंगी। नहीं, आपका ऑटो चौपट हो जाएगा। मारुति प्रोडक्शन, इसका क्या नाम है, चीप पे तो मैं नहीं जा रहा हूं, तो हाई एंड चीज है। मैं तो दवाई, बड़ी इंडस्ट्री है, दवा तो है ही। मैं तो पैरासीटामोल बोल रहा हूँ, मैं तो इनोगोल की भूसी बोल रहा हूँ। आप तो कहा उसमें चिप उप में ले जा रहा हूँ, वहां तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। कंप्यूटर बंद हो जाएगा, डिजिटल, आपका डिजिटल रिवॉल्यूशन खत्म, मेक इन इंडिया खत्म। ये जो मेक इंडिया है, ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वो असेंबलिंग इन इंडिया है, बाहर से। वो तो है ही है, वो तो है ही। और जो कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे कटरा से, बड़ा आत्मनिर्भर भारत और सेना ने उसका फायदा मिला सेना को। पिछले दिनों वायुसेना अध्यक्ष ने जो बोला, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा आज तक एक भी प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ है सेना को। और उसमें एक और चीज जोड़ दूं, इस चेनाब पुल के बारे में।
हाँ 70 के दशक में इंदिरा गांधी के टाइम में इसका एक आइडिया बना था, फिर चलता रहा, फिर किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ वो किया वो किया। आप सोचिए 50 साल में एक आपने पुल बनाया। चाइना 50 दिन में पुल बना देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्गम इलाकों में जो पुल, रेलवे पुल, सड़क पुल और भी दूसरे तरीके के पुल, ये चीन में है, जो उन्होंने 30 साल में, इस 30 साल का 20 साल में अर्जित किए हैं उन्होंने। और वहां का ट्रैफिक लोगों को देखना चाहिए। मैं यही कहता हूं कि हमारे, देखिए, हमारे नेता जो हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो, हमारी मीडिया जो, हमारे जो एलिट जो, ये हमारे लोगों को, हमको कमजोर नहीं होना चाहिए। हम बड़े दिल वाले हैं। आप मुझे बताइए सर, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपको याद होगा बचपन, आप याद करिए कि आपके दरवाजे पे मुसलमान फकीर आता था सारंगी बजाते हुए। आपकी माँ या आपकी भाभी, आपके घर के और चाची और उसी इज्जत से वो उनको चावल या जो भी वट और सीधा आप बोलते थे हम लोगों की तरफ, सीधा सीधा, दाल हमारे भी सीधा, चावल और नमक, नमक की हाँ, टुकड़ी। हमारा हाँ भी सीधा बोलते हैं, हमारा भी सीधा। हाँ और अगर घर में छोटा बच्चा है तो आप आशीर्वाद लेने हाँ औरतें जाती थी। मर्दों का ज्यादा मतलब नहीं रहता था, अरे भाई दे दो, अरे अरे दे दो इनको, आए हैं ऐसे। मर्द क्योंकि बाहर, सूर्योदय हुआ तो मर्द तो बाहर घर से। फिर एक साधु आएगा भगवा पहने हुए, सारंगी बजाते हुए, उसके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा। 2-3 साधु पंडित आ गए, रात में उनको रुकना है तो आटा दे देना है, आलू दे देना है, टमाटर दे देना है, वो लोग अपना बना लेगा गोईठा। बना लेगा। हाँ और यहाँ आप किसी को बिना जाने पहचाने आप लिंच कर रहे हैं, और जान पहचान के भी लिंच कर रहे हैं। ये क्या हमने सोसाइटी बनाई है? इसीलिए मैं कहता हूं, ये लोगों को, आप जैसे लोग जो बोलते हैं ना जनता जनार्दन, देखिए फिर वो मैं डिबेट नहीं लाना चाहता हूं। ये वही चीज है, वही चीज है। आप सोचिए, हम लोग जब थोड़ा उल्टा बोल देते थे किसी को, मतलब बचपन में गाली दे दिए, शरारत कर दिए, मतलब दादी से लेके बाप तक, मतलब इतनी डांटे सुननी पड़ती थी। ऐसा क्योंकि शैतान का ये वो, मतलब इतना। और यहाँ लड़कों को आपने खरगोश का बच्चा बना दिया है, डांटना ही नहीं है। और ये लड़के जैसे ही आपने स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, ये सुसाइड कर ले रहे हैं। ये मतलब क्या हो रहा है? एक तरफ सो कॉल्ड हम बहुत टफ मतलब सोसाइटी, अगर इन सब चीजों सुसाइड होता हम लोगों की पीढ़ी में तो कोई बचता ही नहीं। अरे सर हमारे यहाँ मतलब, और ये सोचिए कि एक तरफ ये हमारी, मतलब टीचर मारता था अलग से, बाप मारते थे अलग से। अरे सर चाचा बड़ा भाई कोई अच्छा मार वही मैं देगा, कह रहा हूँ। कोई मार देगा आपको। हाँ अच्छा, सबसे दिक्कत क्या मुझे जो याद आता है, सबसे दिक्कत क्या होती थी, बिना गलती का मराना। नहीं, जैसे बिना गलती के ये पता चला चाचा को, ये पता चला कि स्कूल में टीचर ने मारा है तुमको, तो उन्होंने इसी बात पे मारना शुरू कर दिया कि तुम वहां मार का है। वो भी छोड़ दीजिए, हाँ, जैसे हम खड़े हैं मान लीजिए चचेरे भाई बड़े भाई के साथ, ऐसे ही ऐसे ऐसे मार दिया, ए पानी लाओ। अरे पानी लाने के लिए भी पानी लाओ, खड़ा हो बैठा हुआ है। दरअसल मतलब मैं इसको ये कहता हूँ, इसको इस तरह से देखता हूँ मैं, कि जो हमारी एक एक जो सभ्यतागत जो परंपराएं हैं या सभ्यतागत आदतें हैं, सभ्यतागत जो चीजें हैं, हम उनको छोड़ रहे हैं, इस वजह से बड़ी दिक्कत में फंस रहे हैं। सर वो अगर हम छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्या है, जैसे दिक्कत मैं, ये है कि हम वेस्टर्न उनको वो ले रहे हैं, ये और बड़ी दिक्कत है। अभी दिक्कत क्या है कि एक तरफ तो हम बहुत टफ हैं, मैं भारत हूं, मिटने नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, पचाने नहीं दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, सिंदूर बह रहा है, गरम लहू लोहा बह रहा है। सर
खून में लोहा ज्यादा हो जाए तो आदमी खत्म हो जाएगा हम्म। इमीडिएटली। दिक्कत की बात है। तो एक तरफ हमारा नेता और हमारे लोग, और वो सिर्फ भाजपा ही नहीं, बाकी लोग भी, भारत, बाप रे बाप। एक तरफ तो आप अपने आप को दारा सिंह की तरह आप प्लेस कर रहे हैं, एक तो ये। हम्म। दूसरी तरफ आप अपने बच्चों को खरगोश के बच्चों की तरह पाल रहे हैं कि मास्टर नहीं डांटेगा, बाप नहीं डांटेगा, माँ नहीं डांटेगी, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे ही 21-22 साल की उम्र में रोड पे जाएगा, सर ये रोड जो है वो एकोप्लाटिक, क्या बोलते हैं उसको, एक वो एक दूसरी दुनिया है ये सड़क जो है। जैसे ही घर से आप निकलते हैं, ये एक दूसरी दुनिया है जो आपको स्कूल में नहीं बताया गया, जो आपको किसी ने गारंटी नहीं दी है, कोर्ट कचहरी और पुलिस, क्रेडिट कार्ड, वो सब कुछ नहीं है। ये वो है जो हम हॉरर फिल्मों में देखते हैं, एपोकलिप्टिक फिल्मों में देखते हैं, जहाँ पे दुनिया खत्म हो गई है, अब कुछ लोग हैं बस मार काट के, खून पी के, छीन झपट के खाना है, जीना है, वैसे ही जीवन में। ये दुनिया है, लोगों को नहीं पता है। आपकी और हमारी एक उम्र हो चुकी है, तो हमारी हमको समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा हम मैनेज करके चल सकते हैं। लेकिन जो मेरा बच्चा अभी जाएगा, अगर उसको मैं रोज लिखता हूं ट्विटर पे, लोगों को बोलो स्ट्रीट फाइटर बनने के लिए बच्चों को सिखाओ। स्ट्रीट फाइटर बनने का मतलब ये नहीं कि गुंडा जाके बनाना, उसको ये बताओ कि तुमको सरवाइव करने के लिए लड़ना पड़ेगा, रोड पे जाओगे। आप मुझे बताइए, पिछले आप 20-25 सालों का आप एनसीआरबी का डाटा देख लें, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, अनजान लोगों के साथ, यहाँ तो पुलिस अनजान लोगों को मार देती है, गुंडा बता के, आतंकवादी बना के, और ये बना के, ये तो पुलिस मार देती है। और छोड़िए, हमारी मिलिट्री मार देती है, जिसको हमने बहुत हवा बनाया हुआ है पवित्रता का। मणिपुर का केस है ना, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा नहीं है नहीं, ना। हर जगह भी मिलिट्री के पंजाब उसमें का है। आपको तो ज्यादा पता होगा, जम्मू कश्मीर में हाँ आप तो खुद रहे हैं, हाँ हाँ। पंजाब में आपको पता होगा। हम्म। तो हमारे हमें अपने घर में जब जब ब- जब मुझे अपने बच्चे को पालना है, मुझे अपने भाई को बताना है, बहन को बताना, तो मुझे उसको ये बताना पड़ेगा कि ना, सदा वसले मातृभूमि टाइप का कोई चीज नहीं होता है। एक गली होती है, एक सड़क होती है, कुछ लोग चलते हैं, उसमें कुछ वैसी होते हैं। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी क्लेवर, यू हैव टू बी ट्रेंड, ऐसे होता है। ये भारत भूमि, जन्मभूमि, स्वर्गादपि, माफ कीजिएगा सर, मैं और इसी चीज को चाइनीजों ने समझा है, इसी चीज को रूसियों ने समझा है। आप सोचिए, रूस अभी वार इकोनॉमी चल रही है, हमारे वाले का ये जालियापा का मैं ये डेटा मैं नहीं मानूंगा, 4.1% उनका ग्रोथ रेट है, रूस का नंबर 1। अब कहेंगे कि अरे वो तो 25 साल से तनाशाह है, ये 13 साल से अरे यार, नेतन्याहू को पूजा कर रहे हो, वो 26 साल प्रधानमंत्री रहा है। मतलब इस देश का राइट विंग और लिबरल और टू सम एक्सटेंट लेफ्ट, इन लोगों को सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है सर। इन लोगों का रेफरेंस पॉइंट बहुत कम है। हाँ ठीक है, मैं अगर भाजपाई हूं तो मैं भाजपा के खिलाफ जो लोग हैं, पार्टियां हैं, उनको वो करके अपनी दुकान लगा लूं। मैं कांग्रेसी सपोर्टर हूं, लेफ्ट सपोर्टर हूं, तो मैं भाजपाइयों को गलिया के अपनी दुकान लगा लूं।
और या बीच बचाव करके थोड़ा दाएं बाएं करके चला लूं। पेट तो कोई ही पाल सकता है सर, लेकिन सच क्या है? सच ये है, यहाँ तो लोग यहाँ बड़ी बड़ी बात करते हैं। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के शासन को समर्थन करने वाले अल जजीरा पे जाके आर्टिकल लिख रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि साला डेमोक्रेसी नहीं है। मुझे अभी 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 करीब 10 दिन पहले फोन आया अल जजीरा से। हमारे भी लोग काम करते हैं। एक तो मेरे मित्र हैं जिनके साथ झड़प हुई मेरी फेसबुक पे। मैंने कहा कि मैंने खाली ये लिख दिया कि कतर, उनको दिक्कत हो गई क्योंकि कतर के शेख का ही तो अल जजीरा है ना। तो हर इतनी, देखिए, या तो आप सरमद की तरह नंगे हो जाए, सरमद सूफी। भाई एक सवाल आपके लिए है भाई जी, ये कनाडा से पूछ रहे हैं। भाई जी प्रकाश सर से पूछो, इस लड़ाई में इंडिया को क्या फायदा? कौन सी लड़ाई में? यही समझ नहीं आ रहा है कौन सी लड़ाई है ये। बंटी भाई हैं ये। नहीं, पूछे कौन सी लड़ाई है। सुरेश पॉल बताइए सर, कौन सी लड़ाई? आप बंटी बताइए, बंटी जी, कि कौन सी लड़ाई से? ट्रंप और मस्क की लड़ाई से किसी को फायदा नहीं है। वैसे उन लोगों के बीच में साठगांठ हो रही है और अमेरिका और चीन भी 9 जून को ट्रंप और मस्क नहीं है तो कोई और बोल रहा है। लंदन में 9 जून को अमेरिका और चीन के बीच में भी दोस्ती आ जाएगी। अरे ये सब कोई लड़ाइयां नहीं है, ये सब तो बार्गेनिंग है। एक खबर और है, उसको किस तरह से सुरेश पाल कह रहे हैं। मार्क केनरी से पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि मोदी से निज्जर पर सवाल करोगे? तो ठीक है, ये तो आप सूचना दे रहे हो। लेकिन जी, लेकिन ये मुझे बड़ा अजीब लगा सर कि ठीक है, कनाडा ने अपने तरफ से इनविटेशन दिया और प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, जाएं, ठीक ही है, अच्छा है। मैं तो हमेशा ही इन चीजों के पक्ष में रहता हूं। लेकिन ये कौन लोग थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में ये चीज प्लांट कराई एक हफ्ते पहले कि मोदी जी नहीं जाएंगे? हाँ, ये बड़ा। अरे सर, नहीं, मैं यही नहीं, आपको बताएं, वो जो एएनआई है, एएनआई की संपादक, उन्होंने तो पूरी थ्योरी दे दी कि कनाडा क्यों नहीं जाना चाहिए और कनाडा कैसे, कितना खराब सा देश है, खराब जगह है भारत के लिए, तो बिल्कुल ये सारी थ्योरी दे रही थी। सर, मैं पूरा ब्लेम किसी एएनआई और किसी इंडिया टीवी और किसी XYZ को नहीं दूंगा। मैं पूरा ब्लेम दूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम इंक्लूडिंग अमित शाह कि यार क्या नैरेटिव बनाते हो और क्यों बनाते हो, उसका क्या है। ये अलग बात है कि विपक्ष थोड़ा सा झंडुबाम है तो ठीक है, सब कुछ चल जाता है, लेकिन भैया ये न्यूज छपाने की क्या जरूरत थी? ये अच्छा, एक और चीज, आज राहुल गांधी 15-20 अखबारों में छप गए। मतलब तुम्हारा क्या मैनेजमेंट है, क्या कंट्रोल है? मतलब जब इतना ही कंट्रोल है तो रोको, या फिर राहुल गांधी को या बाकी लोगों को छपने दो और उसका क्रेडिट लो कि नो, मीडिया इज इंडिपेंडेंट। हाँ, सर दिक्कत क्या है ना, मोहन गुरुस्वामी का एक आर्टिकल है, आपके टाइम में ही हमने अपने अखबार में छापा था कि छोटे लोग, बौने लोग वो हैं, वो नेहरू पे सवाल उठा रहे हैं। ये और बात है कि हम अभी भी उसी घर में रह रहे हैं जो नेहरू ने बनाया था। मामला ये नहीं है, ये तो ठीक है, बतियाने का विषय है, मस्क, ट्रम्प, मोदी, अमित शाह, शी जिनपिंग, फलाना, पुतिन। सच्चाई ये है सर कि जब आप और हम इतिहास की किताबों में जाते हैं तो लगता है कि यार ये क्या है और ये क्या है। मतलब आप
जूलियस सीजर को देख रहे हैं, आप ऑर्लिसियस को देख रहे हैं, आप सिकंदर को देख रहे हैं, आप अशोक को देख रहे हैं, आप इवन मुगलों में आप देख रहे हैं। हाँ, अकबर को देख रहे हैं, अकबर को देख, औरंगजेब, इवन मैं तो औरंगजेब भी कहूंगा। अरे सर क्या बात कर। और फिर मैं मतलब चूंकि मेरा इतिहास का वो है तो मैं पढ़ता रहता हूं, तो मैं ये पढ़ रहा हूं और अखबार खोल रहा हूं तो ये ऐसे लग रहा ना कि जैसे वो नहीं था, अरे सर वो कहानी लिलीपुट वाली, कि अरे यार ये मैं पढ़ के ऐसे पढ़ा हुआ हूं और ये छोटे छोटे ये रेंग रहे हैं मेरे ऊपर। सपना देख रहा हूं जूलियस सीजर के बारे में, सिकंदर के बारे में, सुबह उठ के हाँ तो मोदी जी कनाडा जा रहा है। अरे यार। अच्छा, एक 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 और खबर है जो अपने यहाँ आई नहीं बहुत ज्यादा, वो ये कि आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका जा रहे हैं 14 तारीख से पहले, 15 तारीख से पहले। इसका क्या मतलब निकाला जाए? सर देखिए, पाकिस्तान का अभी जो हिसाब किताब है, 3-4 चीजें हैं। एक, ट्रेडिशनली वेस्ट के वो करीब देश है, कॉमन सेंस है। अरब, पश्चिम एशिया के करीब देश है, टर्की, सऊदी अरब, आप जिसका भी नाम लें। ईरान पड़ोसी है तो ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और अब 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 हम लोग पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन को देखिए। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना है ना, तो पॉलिटिकल साइंस उतना मददगार नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ज्योग्राफिकल नक्शा सबसे ज्यादा आपको मदद देगा। जैसे अभी इंटरेस्टिंग चीज आई है जो अभी अभी तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ समय में पता चलेगा, कुछ दशकों सालों के बाद, कि भारतीय महाद्वीप जो है 2 भागों में कट रहा है। तो जिसको आप पीओके बोलते हैं वो कट रहा है उधर, और जिसको वो पाकिस्तानी कश्मीर लेने के चक्कर में है वो कट रहा है हमारे तरफ। तो ये एक वो बनेगा। और दूसरी चीज कि कश्मीर कभी भी जियोग्राफिकली वो साउथ एशिया का पार्ट है, सांस्कृतिक रूप से वो सेंट्रल एशिया का पार्ट। इसीलिए कश्मीर में इसलिए नहीं कि मुसलमान आईएसआई ये सब लफड़ा नहीं है। आप रास्ता खोल दो सेंट्रल एशिया का। पहले आपने बंद किया रशियन एम्पायर, फिर आपने सोवियत संघ बंद किया, फिर अंग्रेज आके बंद किया, फिर पार्टीशन हो गया। यही पंजाब में हुआ। पंजाब इज ऑल्सो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ, या मतलब उसका सेंट्रल एशिया के साथ एक हिसाब लगता है। तो बहुत सुंदर किताब है कापलान की, सबको पढ़ना चाहिए, रिवेंज ऑफ जियोग्राफी। लोग बोलते हैं ना कि अफगानिस्तान को कोई नहीं जीत पाए। अरे कैसे जीत पाओगे भैया, उसकी ज्योग्राफी है। सिंपल सी चीज है, उसकी ज्योग्राफी है। जंगलों में अभी भी, चाहे पहले बिरसा मुंडा विरोध करें, चाहे अब नक्सलाइट करें, इसलिए क्योंकि वहां पहुंचना वो दुर्गम मामला है। कॉमन सेंस है। अब चूंकि हम लोग मैदान के लोग हैं तो हम लोग मैदानी टाइप से सोचते हैं, तो ये हमारी दिक्कत है ना। नहीं, हम उसे अभी करंट उसमें समझना चाहते हैं। आसिम मुनीर का अमेरिका जाने से पहले के 3-4 देखिए, उसमें 2-3 चीजें मैं और कह दूं कि 15 तारीख से G7 की बैठक है जिसमें ट्रंप और मोदी की मुलाकात होनी तय ही है, मिलेंगे ही। पाकिस्तान का मसला चल ही रहा है और ट्रंप 11 बार कह चुके हैं अब तक। आपके हिसाब से 11 बार, मेरे हिसाब से 15 बार। चलिए 15 बार कह चुके हैं। और दूसरी बात कि जब से 22 अप्रैल के बाद से लगातार, या आप ये कहें ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार
जितना भारत उसे घेरने की कोशिश कर रहा है, इससे ज्यादा आप सोचिए कि हास्यास्पद भारत के लिए क्या हो सकता है कि आप पाकिस्तान को आतंक का घर बता रहे हैं और वो यूनाइटेड नेशंस में एंटी टेररिज्म पैनल का चेयर बन रहा है। सर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं एक काउंटर सवाल आपसे दे रहा हूं जी। पिछले 10 साल में भारत ने ऐसा क्या किया है पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनल लेवल पे कि वो अपने आप को एक पावर, एक इन्फ्लुएंशियल पावर, एक इफेक्टिव एक फैक्टर के रूप में अपने आप को प्लेस कर सके? आपको ध्यान नहीं होगा नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो 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 उससे पहले जो अर्न किया था उसी को खर्च करता रहा। खर्च ही नहीं किया, उसको उन्होंने इरोड किया है 10 साल विरोध में। कर दिया, वही मतलब खर्च करता रहा, खर्च कर दिया उसे, उससे मिला कुछ नहीं। मिला कुछ नहीं, आपने नुकसान किया। और देखिए पाकिस्तान को इसी लड़ाई के बीच में आईएमएफ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, तीनों बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सिंपल, सपोर्ट मिला है। अच्छा वो एक बार जान लीजिए, अमेरिका जाता है, ये पहली, आप आसिफ आसिम मुनीर का आप गूगल करें कि कितनी बार वो विदेश गए, अमेरिका या यूरोप, और आप हमारे जनरल का गूगल करें, उसको जब मन करेगा वो फ्लाइट लेगा और जाके मिल लेगा जिससे उसको मिलना है। हमारे वाले को 2 महीना पहले, वो तो दोनों जो है सिस्टम की बात। मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि आसिम मुनीर को 15 जून से पहले, और ये खबरें आ रही हैं जो कुछ यार जर्नलिस्ट का ये, हम लोगों को ये स्वीकार कर लेनी चाहिए कि देखिए हम जरूर दुनिया के जो ग्लोबल ग्रोथ है, जो इकोनॉमी है, उसमें हम बड़ी इकोनॉमी है। हाँ 15% का योगदान दे रहे हैं। हम दूसरा नंबर पे हैं योगदान देने का मामले में। चाइना है 30 या जो भी उसका आंकड़ा है, हम 15% के आसपास दे रहे हैं। लेकिन 15% के आसपास हम योगदान दे रहे हैं तो हम उससे ज्यादा खा भी रहे हैं, क्योंकि हम 1.5 अरब भी हैं। आप आपकी पॉलिटिक्स के अंदर, आपकी जियो पॉलिटिक्स के अंदर, आपकी कूटनीति के अंदर, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आपने मोरालिटी, पॉलिटिकल पोजीशन, स्टैंड, आपका कुछ नहीं है। आप आज के डेट में, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है क्योंकि ये मेरा देश है, हम धंधे वाले लोग हैं, बेचेंगे, खरीदेंगे, 2 रुपया उसमें कमाएंगे। ये हमारा देश आज के डेट में है सर। इसीलिए मुनीर, आप मुझे बताइए, आप मेरे से एक सवाल पूछिए कि भारत के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए। मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं ध्यान आ रहा, अभी नहीं ध्यान आ रहा है। नौसेना का अध्यक्ष बताया, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। और मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन है सेनाध्यक्ष, कौन सीडीएस हैं और ये हो। लेकिन मुनीर का मुझे पता है। क्यों? मुनीर कंट्रोल कर रहा है अपने देश को। नहीं, मुनीर तो देश को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आपको मोदी जी का नाम पता है तो मुनीर का पता है, लेकिन वहां भी आप अगर अभी पूछे वायुसेना अध्यक्ष कौन है तो आपको नाम नहीं पता होगा। लेकिन ये है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, पाकिस्तान की जो भी घटियागिरी है, जो भी उनका वो हिसाब किताब, लेकिन मुनीर को चुटकुला बनाने के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल नहीं है। मुनीर का जो एक ऑफिसर का जो वो रहना चाहिए, आप उसमें एक नुक्स नहीं निकाल सकते कि अरे देखो इसकी हरकत ऐसी थी, ये देखो इसका वीडियो ऐसा निकल गया, ये देखो इसने ऐसी फालतू बात कर दी। आप नहीं बोल सकते। देखिए हमारे हम लोगों ने मीडिया, डेमोक्रेसी इतना करिकेचर कर दिया है ना,
मुझे मुझे कभी कभी तो डर लगता है कि ये डेमोक्रेसी और मीडिया के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल को 10 साल 20 साल बाद कि हमारे सांसदों को, हमारे ऑफिसरों को नाचना पड़ेगा कैमरे के सामने। तो आज भी कर रहे हैं वो। सर, अगर आज के डेट में हमारे देश की स्थिति से, मैं भाजपा कांग्रेस उस सेंस में नहीं कर रहा, अगर कोई नाराजगी की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, या गुस्सा या दुख की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो मतलब अचंभित नहीं है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा मचा हुआ है, वो आदमी देश के साथ कुछ गलत कर रहा है। और इसीलिए सरकार के खिलाफ जो ये लोग चैनलें चला रहे हैं ना और बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और सब जगह, मैं उनको भी कह रहा हूं कि क्राइसिस है तो बेच के कमा लेना है क्या? मतलब उसमें असर कहां है, उसमें बात कहां है, उसमें बात कौन सी है? मुझे बहुत अफसोस हुआ, राहुल गांधी का हिंदी का आर्टिकल जो शुरू हो रहा है, मैं से शुरू हो रहा है, मुझे अफसोस हुआ। मैंने पंडित नेहरू की, मेरे पास तमाम उनकी लिखी हुई बातें हैं, बंदा एक जगह मैं से शुरू नहीं कर रहा है। क्या बड़ा आदमी था सर, वैसा महबूब आदमी तो पैदा ही नहीं हुआ इस देश में, अगर आप लीडरशिप के हिसाब से देखें तो। और आपका आर्टिकल मैं से शुरू हो रहा है, हालांकि मैं जानता हूं राहुल गांधी ने नहीं लिखा है। हाँ, नहीं उसमें बहुत, मैं शाम को उस वक्त हिंदी नहीं, पढ़ा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं देखा और मैंने हटा दिया, नहीं मैंने हटा दिया। मैं इसके अलावा क्या है, जिस तरह का आर्टिकल है, मैंने कहा एक संपादक की नजर से देखा जाए तो इसको खारिज कर दिया जाएगा। खारिज नहीं, मैं उसको एक बॉटम में ऐसे डाल देता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो नहीं बॉटम में वो बात अलग है, वो तो है ही है, इसीलिए छपा हुआ है। नहीं, जिस जिस तरह से पर्सपेक्टिव बिल्ड करना चाहिए था, वो आर्टिकल में जिसने भी लिखा है वो आर्टिकल, वो ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र का कोई लीडर लिख रहा है ये आर्टिकल। सर, महाराष्ट्र का लीडर तो आप ज्यादा थोड़ा बढ़ा दिए, मुझे लग रहा है कि कोई इंटर्न लिख रहा है। हाँ, तो चलिए भाई, बहुत टाइम हो गया, 1.25 घंटा हो गया, वाइंड अप किया जाए। बात करते करते ठीक ठाक बात हुई थी सर, ठीक ठाक हुई कि मतलब ऐसे ही फालतूगिरी हो गई? नहीं, अब पता नहीं, ये तो सुनने वाले लोग बताएंगे फालतूगिरी हुई कि ठीक ठाक बात हुई। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो चलिए, हाँ, अभी कम से कम तो इतनी तो डेमोक्रेसी हमारे देश में है, जो कि चीन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, सीरिया में नहीं है। हमारे देश में हम लोग कुछ भी बतिया सकते हैं। और क्या, ये तो है, ये तो है, और कितनी भी देर तक बतिया सकते हैं। तो चलिए प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर आप थोड़ा जो है समय दीजिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। तो चलिए, इजाजत। गुड नाइट सर। जी, और दर्शकों से मैं जरूर कहूंगा कि बड़ा लंबा वीडियो है ये, लेकिन अगर आपने आखिर तक देखा है और आपको लगता है कि इसमें कुछ काम की चीजें हैं, तो कृपया इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करेंगे, उसकी मेंबरशिप लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।